HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। एड्स डे के मौके पर आगाही रैली का किया गया इनेकाद। जिले के सदर अस्पताल से अवामी बेदारी रैली निकाल लोगों को किया गया आगाह। जोकटिया पंचायत कमेटी के रुकन ने पंचायत के रहायशों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे मुफ्त सर्विस के तौर पर रहेगा दस्तयाब। गन्ने की सनअत को लेकर महकमे के वजीर के जरिए किया गया बड़ा ऐलान। गन्ने की तमाम इकसाम पर 10 रुपए पर क्विंटल का हुआ इजाफा। और मुंशी सिंह कॉलेज के तलबा की जानिब से मनाई गई मुंशी सिंह की बरसी। मौके पर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम किए गए मुनक़द। और आइंदा 12 दिसंबर से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग की हो रही शुरुआत। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। एड्स डे के आलमी दिन के मौके पर तमाम ANM, GNM, पैरामेडिकल तलबा और सदर अस्पताल मोतिहारी के अमले की जानिब से आम लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली निकाली गई। वहीं अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रैली से आम लोगों में बेदारी फैलाई गई है। हालांकि एड्स से बचाव के बहुत से जराए हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मालूमात ही एड्स से असल बचाव का तरीका है। वहीं इस बेदारी रैली में डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर अस्पताल मोतिहारी, अस्पताल के मैनेजर मिस्टर कौशल कुमार दुबे, डॉक्टर मुकेश कुशवाहा, नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार, विकास झा के अलावा कई लोग मौके पर मौजूद थे। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। मझोलिया ब्लॉक इलाके के रहने वाले हैं पंचायत समिति मेंबर अरविंद कुमार ने कहा है, जो कि अपने जाती फंड से पंचायत के लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस वक्फ करने के दौरान बताया। इस दौरान उनके वालिद राम बाबू शाह, चचा जवाहिर शाह, कमेटी के मेंबर अरविंद कुमार, ब्लॉक सदर शौहर और लाल सरैया पंचायत के नौमुंतखब पैक्स सदर मिंटू कुशवाहा, ग्रीन लाइफ अस्पताल के डायरेक्टर माहिर अमराज इतफाल, डॉक्टर शहजाद आलम, समाजी कारकुन तवाब आलम ने मुश्तरका तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कमेटी के रुकन अरविंद कुमार ने अपने खिताब में कहा कि इंसानी खिदमत सबसे बड़ा मजहब है। सादा लफ्जों में इंसानियत के मानी है इंसानियत, या दूसरे लफ्जों में इंसानों के साथ खैरखाही यानी इंसानियत का मामला। जरूरतमंदों की मदद और आपसी भाईचारा कायम रखना हमारा सबसे बड़ा दीन है। आज की नस्ल को इन पैगामात की अहमियत को समझना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की इमरजेंसी के वक्त पंचायत में एम्बुलेंस का दस्तयाब होना मुश्किल होता था। ये इक़दाम गाँव में सेहत की खिदमत को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। खास तौर पर हमला खातून को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि निजी सतह पर ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया गया है, जो कि 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। एम्बुलेंस की दस्तयाबी के लिए नंबरात भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मज़कूरा नंबर पर मालूमात लेकर एम्बुलेंस सर्विस का फ़ायदा उठाया जा सके। इस मौके पर मकामी लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। विश्व एड्स दिवस है। इस दिवस के अवसर पर हमारे सदर अस्पताल मोतिहारी के सभी ANM, GNM, पैरामेडिकल सभी कर्मचारियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाला गया। और ये रैली हमारा सदर अस्पताल से शुरू हो जा कर के वो पेट्रोल पंप पे गोलंबर तक गया और वहाँ से आया और लोगों में संदेश दिया गया कि आपका जो जानकारी है वही बचाव है। और हमारे सरकारी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के इसके बचाव का साधन उपलब्ध है, उसका भी इस्तेमाल करने का आग्रह सभी से किया जाए। बिहार हुकूमत ने गन्ने के काश्तकारों को बड़ा तोहफा दिया है। हुकूमत ने गन्ने की कीमत में इजाफे का ऐलान किया है। बिहार में ज्यादातर शुगर मिलों के बंद होने के बाद गन्ने की काश्तकारों के लिए चैलेंज बढ़ गया था और उन्हें फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद हुकूमत ने गन्ने की काश्तकारों की परेशानी को देखते हुए पहल किया है और रिलीफ का ऐलान किया है। हुकूमत ने तमाम अक़साम के गन्ने की कीमतों में 10 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया है। बिहार हुकूमत के गन्ने की सनअती वजीर कृष्णनंदन पासवान ने कहा है कि गन्ने की पैदावार में मुसलसल कमी आ रही है। इस वजह से किसानों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने गन्ने की कीमत बढ़ाने का फैसला किया। हुकूमत के इस फैसले से जहां गन्ने की पैदावार बढ़ेगी, वहीं किसानों की आमदनी में भी इजाफा होने की बात कही जा रही है। हम चीनी मिल के मालिक और प्रबंधक लोग आए थे, उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया किसान हित कि 10 रुपया की बढ़ोतरी किया जाए और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में 10 रुपया की बढ़ोतरी की गई। तो हम समझते हैं कि बिहार के गन्ना किसानों के लिए
हित में यह बहुत बड़ी फैसला है और गन्ना किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, जिसमें आपका गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट है, फिर आपका कृषि यंत्र जो 50% पर हम लोग दे रहे हैं वह भी है, और गन्ना उद्योग विभाग मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत उत्तम खाद, उत्तम बीज गन्ना किसानों को हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं। फिर सरकार फैसला की है कि जिन जिलों में गन्ना की खेती नहीं होती है उन जिलों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी उसका प्लांट बैठाकर मीठा बनाने का उद्योग बैठाया जाए। तो वो तो ऑनलाइन हम लोग दिए थे, पोर्टल पर अप्लाई भी हो गया और बहुत जल्द उसमें फैसला करके उसमें 50% हम सरकार सब्सिडी दे रही है। और हम आशा करते हैं कि गुड़ बनाने के उद्योग से जिधर गन्ना नहीं खेती हो रही है, मृत प्राय हो गया है, उन जिलों में किसान धीरे धीरे मीठा बनाने के नाम पर गन्ना लगाना शुरू करेंगे और सरकार उनके समस्या के लिए हल करने के लिए तत्पर है। हम चाहते हैं कि बिहार में गन्ना का उत्पादन बढ़े। मुंशी सिंह कॉलेज के तलबा की तरफ से मुंशी सिंह कॉलेज के बानी मुंशी सिंह की आज बरसी मनाई गई। वहीं तकरीब की सदारत करते हुए आकर्ष कुमार तिवारी ने कहा कि अजीम इंसानी दोस्त मुंशी सिंह की बरसी पर आज कॉलेज में उनके मुजस्समा पर फूलों की माला चढ़ाई गई। वहीं तलबा की जानिब से 5 पौधे भी लगाए गए हैं। इन लोगों की तरफ से यौम पैदाइश का जश्न आज मनाया जाएगा। बताया गया है कि उनके यौम पैदाइश के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस तकरीब में आदित्य श्रीवास्तव, सुनील महाराज, मुंशी सिंह कॉलेज के अमन दुबे समेत कई तलबा और कॉलेज के अमला भी मौजूद थे। वहीं आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि अंग्रेजी दौर के पुराने और लावारिस तारीखी जेल कम्प्लेक्स में बिहार के पहले वजीर आला डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के हाथों कॉलेज का नाम बाबू मुंशी सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि एक आम आदमी थे। कॉलेज का आगाज सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज से हुआ था, लेकिन 10 सालों के अंदर ही ग्रेजुएट क्लासेस की शुरुआत कर दी गई और साल 1971 आते आते यूजीसी ने पोस्ट ग्रेजुएट सतह तक पढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष दानवीर मुंशी सिंह का जयंती और पुण्यतिथि 1 और 2 को है, जिसमें पुण्यतिथि उनका आज है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके मूर्ति पे माला अर्पण किया है और उनके याद में 5 पौधा हम लोग अपने टीम के साथ मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में लगाया है। और कल उनका जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। साथ में कल 51 पौधा हम लोग के सौजन्य से और हमारे प्रचार महोदय और कॉलेज के जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग मोतिहारी के राजा बाजार में वाक़ खेल भवन के ऑडिटोरियम में मुनक़द हुई है। हालांकि जिला सदर आकर्ष आदित्य की गैर मौजूदगी में राजेश कुमार चौधरी और पप्पू चौधरी ने मीटिंग की सदारत की है। ECDCA के सेक्रेटरी रविराज ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग आइंदा 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। कुल 23 रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लबों को एलिट ग्रुप, ग्रुप ए और ग्रुप बी में तकसीम करके लीग मैचेस कराए जाएंगे। एलिट ग्रुप लीग साबिक सेक्रेटरी मरहूम सत्यदेव प्रसाद चौधरी के नाम पर खेली जाएगी। ग्रुप ए लीग साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप नंदन शर्मा के नाम पर और ग्रुप बी लीग शशिराज उर्फ राजा के नाम पर खेली जाएगी। वहीं T20 लीग माले बनर्जी पलकदा के नाम पर खेली जाएगी। शिराज ने कहा कि साबिक मुअत्तिल खिलाड़ी फैसल गनी की मुअत्तली की मुद्दत पूरी होने के बाद उनकी दरखास्त पर गौर के बाद उन्हें खेलने का मौका दे दिया गया है। लीग के मैचों को सही तरीके से कराने के लिए कई कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिनमें तादीबी अमूर शामिल हैं। वहीं कमेटी अंपायर, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग कमेटी, इसके अलावा सेक्रेटरी रविराज ने अराकीन के दरमियान गुज़श्ता सेशन 2023-24 की आमदनी और अखराजात और मौजूदा इजलास की आमदनी का हिसाब पेश किया है। काबिल ज़िक्र है कि इस साल से स्कूल क्रिकेट को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में शामिल करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी कन्हैया प्रसाद, क्लब के नुमाइंदे एयाज अहमद, खिलाड़ियों के नुमाइंदे मधुरेंद्र सिंह और ब्यूटी कुमारी, मीडिया इंचार्ज प्रीतेश रंजन, राम प्रकाश सिन्हा और रजिस्टर्ड क्लबों के ओहदेदारान मौजूद थे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के बैठक में हम लोग मुख्य रूप से जिला लीग प्रतियोगिता कराने पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सत्यदेव प्रसाद चौधरी के नाम पे एलिट ग्रुप का लीग खेला जाएगा। पूर्व सचिव रहे हैं पूर्वी चंपारण के,
पूर्वी चंपारण के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं पीएन शर्मा जी, उनके नाम पे ए डिवीज़न का लीग खेला जाएगा। शशि राज उर्फ राजा, उनके नाम पे बी डिवीज़न का लीग खेला जाएगा। बहुत बड़े खिलाड़ी, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के रहे हैं वो। तीसरा चीज़ है कि हम लोग यहाँ आज सब कमेटी का घोषणा किए हैं, जिसमें अंपायर सब कमेटी है, कोचेज सब कमेटी है, टूर्नामेंट सब कमेटी है, डिसिप्लिन सब कमेटी है। एक एसोसिएशन चलाने के लिए हाँ कुछ सब कमेटी का हम लोग विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग निलंबित था, उन लोग को भी निलंबन मुक्त कर रहे हैं। कुछ क्लब अभी भी निलंबित है, जो भविष्य में अभी देखा जाएगा उनके लिए। कब से लीग चालू हो रहा है सर? लीग 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इस बार पहले हम लोग T20 नहीं करके लीग शुरुआत कर रहे हैं और लगातार इस बार सारा आयोजन होते चला जाएगा। लास्ट ईयर का सारा मैच थोड़ा हम लोग को कराने में लेट हुआ है, लेकिन सब मैच ख़त्म कर लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। HTV और 2 एक नई सुबह का आगाज।